Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री हुए सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नाकारा, इतना पैसा चल रहा। अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, पूरे देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री के पोस्टर लगा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के नेता हैं, जो भरी महफिल में उनके दावों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जनता के सामने ऐसा बयान दे रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बेइज्जत हो जाए। अब बीजेपी सरकार में कभी मंत्री रहे और पीलीभीत के बिसलपुर से बीजेपी विधायक विवेक वर्मा के पिता राम शरण वर्मा को ही ले लीजिए। उन्होंने सैकड़ों की भीड़ के सामने ही योगी आदित्यनाथ को सबसे नकारा, सबसे बेकार मुख्यमंत्री बता दिया। यही नहीं, मायावती की तारीफ भी की। और गजब की बात ये कि जब ये सब कुछ वो कह रहे थे, तब विधायक महोदय उनके साथ बैठे थे। कहती है, लेकिन लेखपाल पैसा ले रहा है तो जनता जानती है कि पैसा क्या बगैर ऊपर वालों की राय ले रहा है। ऊपर वालों की राय मैं तो लोगों से यही कहता हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ योगी जी जितने भी मुख्यमंत्री हुए सारे मुख्यमंत्रियों से बेकार नाकारा, इतना पैसा चल रहा। अगर इससे बढ़िया मायावती थी जिसके समय में पैसा बंद हुआ था। मैं डरता नहीं हूँ कि योगी जी तो मैं सबको कह देता हूँ। दरअसल भारत सरकार के पूर्व मंत्री राम शरण वर्मा पीलीभीत के मंडी परिसर में सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि छुट्टा आवारा पशुओं का निस्तारण किया जाए, बिसलपुर नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार पर कमेटी बने, गन्ने का भुगतान हो और रेलवे का कोयला डिपो बंद हो गया है और रेलवे का कोयला डिपो बंद हो। इन सभी मांगों को लेकर धरना पहले से किया गया था, लेकिन धरना तब चर्चित हो गया जब राम शरण ने अपने बेटे विधायक विवेक शर्मा के सामने ही मुख्यमंत्री को बेकार और नकारा बता दिया। फिलहाल योगी आदित्यनाथ इस बयान का संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये तो भविष्य का विषय है, लेकिन डीएम ने मांगों का संज्ञान ले लिया है। यहाँ पे जो पूर्व मंत्री जी हैं राम शरण वर्मा जी, इनके द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था और उनके द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया है जो क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में। एक पहली समस्या इनकी थी कि जो छुट्टा गौवंश है उनके लिए गौशालाएं बनाई जाए और उनको सबको वहाँ पे पकड़ के उनको रखा जाए। उसके बाद नगरीय क्षेत्र में जो आपका ग्रह का जलकर है, इसके बारे में कहा गया तो बहुत ज़्यादा हो गया है, इस पर भी एक कमेटी बन जाए जो उस पर में विचार करे, जाके उसको कम करना चाहिए। अगला पॉइंट इनका था कि नगर पालिका क्षेत्र में जो काफ़ी भ्रष्टाचार है यहाँ पर है, उसकी जाँच की जाए यहाँ पे और एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जो इसकी जांच कर सके। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 731 गाँव में है, वहाँ पे जो निर्माण हुआ है उनके द्वारा कुछ दुकानें गिराई गई हैं, तो उसके बारे में जांच के लिए उनके द्वारा कहा गया है कि इनकी भी जांच की जाए। सर, सारी मांगों को लेकर आपकी तरफ से क्या प्रयास है? मेरी तरफ से ये है कि अभी मैं डीएम साहब से इनको डिस्कस करूंगा। कई मुद्दे यहाँ पर इसके अंदर हैं, भाई गौशालाओं के लिए तो हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, तो जो जो मुद्दे यहाँ के लोकल मुद्दे हैं उनके लिए मैं डीएम साहब से करके बात करूँगा। बाकी गौशालाओं के लिए है और हमारे जैसे मुद्दे में तो हम लोग वैसे ही काम कर रहे हैं जिला स्तर पर, तो यहाँ के लोकल मुद्दों पर जहाँ पे बजाज शुगर मिल का है उनका डीसी से बात करके इनको जल्दी जल्दी पेमेंट कराया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय का अवगत कराया जाएगा। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेता ही योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं। पीलीभीत से सौरभ पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।